पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के भाजपा कार्यालय पर भी जीत का भव्य जश्न मनाया गया। 4 मई को ममता गई मोदी मोदी के नारों के साथ भाजपा महिला मोर्चा और अन्य कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर ठुमके लगाए और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। जश्न में शहर के प्रमुख नेता भी शामिल हुए, जिनमें पुष्यमित्र भार्गव, रमेश मेंदोला, महेंद्र हाटिया, मधु वर्मा और शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बंगाली मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं कार्यालय में पारंपरिक बंगाली व्यंजन झाल मुड़ी भी वितरित की गई। इस अवसर पर जमकर आतिशबाजी की गई और नेताओं ने पश्चिम बंगाल की इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। पश्चिम बंगाल में ममता हार गई क्योंकि ममता बनर्जी क्रूर हो गई थी। इसलिए क्रूरता के खिलाफ ममता को हराने का काम बंगाल की जनता ने किया है। मछली गले की हड्डी बन गई और मोदी जी ने जो झालमुड़ी खाई उसमें पश्चिम बंगाल का हाजमा ठीक कर दिया। अब गुजरात देश का गुजरात मॉडल है और पूर्व में अब पश्चिम बंगाल मॉडल होगा। बंगाल की इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या मायने जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 3 से 77 सीटें 190 के ऊपर। देखिए, बंगाल के अंदर वहाँ की जनता त्रस्त हो गई थी ममता सरकार से। उनके तुष्टीकरण की नीति के कारण जिस तरह से लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई इन 15 सालों के अंदर। मैं समझता हूँ वहाँ की जनता ने ये जवाब दिया ममता सरकार को कि अब ये नहीं चलेगा। और हमारी बॉर्डर में भी उनको असुरक्षित थी। आज बॉर्डर पे भी मतलब जिस तरह से हमारे अमित शाह और वहाँ के लोगों ने ये उसके जो निर्णय लिया कि सरकार बदल दी। अब बॉर्डर पे भी मैं समझता हूँ जो तार फेंसिंग नहीं करने दे रहे थे ये लोग, बंगाल सरकार, ममता का ये कि ना तुष्टीकरण नीति के कारण कि जितने भी बांग्लादेश से लोग आ रहे थे उनको बंगाल के अंदर बसाना, उनके वोट लेना और वहीं से तमाम आतंकवादी भी यही चाहते थे। आपको लगता है कि इन
चुनाव का परिणाम अगले साल यूपी के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले उस पर और 2029 के जो लोकसभा चुनाव उस पर पड़ेगा? देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि यूपी तो हम जीतेंगे ऐतिहासिक मतों से, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूँ, जो आगे आने वाले 2029 के चुनाव में, जो पिछली बार हमारी 244 सीट रह गई थी, आने वाले समय में जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह ने, हमारी पार्टी ने जिस तरह घोषणा करी थी कि 350 सीट आएगी, अब उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और देश में जिस तरह से महिलाओं का जो है अभी संविधान, हम लोग महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आ रहे थे और वो आरक्षण के अंदर इनने सपोर्ट नहीं करा, उसका विरोध किया, उसका भी एक बड़ा परिणाम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। खेला हुआ है, आप देखिए, मुझे मोदी जी के हमारे प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में, पिताजी के नेतृत्व में पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने खेला करते